नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। देश में चुनाव में मुफ्त योजनाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार तक सभी पक्षों से मांगे सुझाव। पिछली सुनवाई में भारत सरकार ने कोर्ट में अपनी दलील पेश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को लेकर विशेषज्ञों की समिति बनाने की बात कही थी। धार जिले की कारम बांध आपदा प्रबंधक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों और संस्थाओं कर्मचारियों का सीएम शिवराज ने किया सम्मान। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह भी देखा गया। वहीं भोपाल में सीमावास में आयोजित कार्यक्रम में कारम जैम संकट को टालने वाले पोकलेन ड्राइवर और पोकलेन ऑपरेटरों के सीएम ने सम्मानित किया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये एमओयू केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और प्रदेश शासन के बीच हुआ है। इसके तहत रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला और परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये प्रयोगशाला मध्य भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला होगी, जिसमें सभी विद्युत उपकरण की रूटीन टेस्ट की सुविधा होगी। देवास में मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ हादसा। मंत्री सिलावट की गाड़ी को ट्रक से ने मारा टक्कर। बाल बाल बचे मंत्री। हादसे में मंत्री समेत पूरा परिवार सुरक्षित। पुलिस ने केस दर्ज कर ट्रक को किया जब्त। देर रात हुए हादसे के बाद भोपाल पहुंचे मंत्री। ग्वालियर में मरती देवी समर्थक का फोटो वायरल। नगर विमानन मंत्रालय में बैठने का फोटो वायरल। मंत्री की कुर्सी पर अतुल दुबे ने खिंचवाई तस्वीर। सोशल मीडिया पर प्रोफाइल में अपलोड की तस्वीर। ग्वालियर ग्रामीण पूर्व का जिला मंत्री है अतुल। भोपाल में वीडी शर्मा ने लगाई केपी त्रिपाठी को फटकार। बीजेपी विधायक त्रिपाठी का ऑडियो हुआ था वायरल। जनपद सीईओ को धमकाने का ऑडियो हुआ था वायरल। वहीं सीईओ के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया था। विधायक को पार्टी के प्रदेश कार्यालय किया गया तलब। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की समिति का गठन। पीएल पूनिया, मोहन मरकाम, सीएम भूपेश समेत कई बड़े नेता शामिल। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का असर देखा जा रहा है। बारिश की वजह से सभी बड़े बांध फुल हो गई है। उफान पर नदियां और नाले हैं। 2 दिन हुई मूसलाधार बारिश के चलते ऐसे हालात बन गई हैं, जिसके चलते बरगी बांध के 13 और इंदिरा सागर के 12 गेट खोले गए हैं। वहीं ओमकारेश्वर बांध के 19 गेट खोले गए हैं। तेज बारिश के चलते अन्य छोटे बड़े बांध भी तालाबाला भर चुके हैं। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती और शिप्रा समेत कई नदियां उफान पर हैं। भोपाल में गलियाशोथ के साथ भदभदा का डैम बंद कर दिया गया है, लेकिन भोपाल में 14.8 मिलीमीटर की जगह 169.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रदेश के 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजगढ़ जिले में हुई तेज बारिश से मोहनपुरा डैम के 17 गेट में से 14 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं 5,500 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। वहीं भारी बारिश से पुराने बस स्टैंड के आसपास की करीब 30 से अधिक दुकानें पानी में डूब गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में 110 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। जिला कलेक्टर और पुलिस जिला अधीक्षक लगातार नजर रख रही हैं। रायसेन में बीते 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बेतवा नदी ने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बेतवा का विदिशा रोड पर बगनेश्वर के पास सड़क पर करीब 2 फीट पानी आ गया है। वहीं रायसेन का विदिशा से सड़क संपर्क टूट गया है, तो वहीं आसपास के 25 से 30 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। जिला प्रशासन किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुलिस प्रशासन ने सड़क पर आवाहन बंद कर दिया है। वहीं बारना डैम के गेट खुलने और बैक वाटर आने के कारण बरेली के वार्ड नंबर 13, 14 और 15 में लोगों के घरों में पानी भर गया है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कलियासोत डैम का पानी बेतवा नदी में आने के कारण जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। टीकमगढ़ में बांसुजारा डैम खुलने से रसान नदी पर बने पुल पर आया पानी। टीकमगढ़ छतरपुर के बीच का संपर्क टूटा। प्रशासन मौके पर।
शिवपुरी जिले के आसपास बारिश से डैम का जलस्तर बढ़ने लगा है। बारिश से अटल सागर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। डैम का जलस्तर 344.60 मीटर तक हो चुका है। इसके चलते बांध के 10 गेट खोले गए हैं। वहीं डैम प्रबंधक के अनुसार डैम का पानी ग्वालियर, भिंड और दतिया जिले में जाता है, जिससे डैम और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सूचित कर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। खरगोन में भारी बारिश के चलते महेश्वर में मां नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे नर्मदा तट के सारे मंदिर जलमग्न हो गए हैं। वहीं मां नर्मदा के मध्य में स्थित वाणेश्वर मंदिर आधे से अधिक डूब गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। निचली बस्ती में रहने वाले सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है, जबकि आज भी रायपुर सहित कई जिले में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग की बारिश की संभावना को देखते हुए अगले 24 से 48 घंटे तक छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून द्रोणिक के साथ ही प्रदेश भर में निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते प्रदेश में भारी से अति वर्षा होने वाली है। बीजापुर में बारिश का कहर जारी है। तहसील मुख्यालय के गंगालूर में एक युवक मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरा। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में नदी में बह गया। पंकजपुर में दीवार गिरने से मणिपुर गांव के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं घटना को लेकर विधायक हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। वहीं विधायक अनूप नाग ने सीएम से बातचीत की और हेलीकॉप्टर मंगवाकर घटनास्थल मणिपुर पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर घटना पर शोक व्यक्त किया। जबलपुर में मेयर इन काउंसिलिंग का किया गया गठन। महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने एमआईसी सदस्य का किया गठन। कुल 10 एमआईसी सदस्य गठित। शहर में विकास को गति में आएगी तेजी। अब महापौर समेत नवगठित एमआईसी मिलकर करेगी काम। तेंदुए के दिखाई देने का वीडियो वायरल हुआ है। शिवपुरी झांसी हाईवे अमोला के पास तेंदुए को गुजरता देख राहगीरों ने मोबाइल में उसकी तस्वीरें कैद कर ली। वहीं हाईवे पर अचानक तेंदुए को आया देख लोग बुरी तरह घबरा गए। अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। ग्वालियर में अर्जी वाले गणेश भगवान का मंदिर है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस अवसर पर भक्त मंदिर में अर्जी लगाते हैं और कई तरह की कामना करते हैं। वहीं कई श्रद्धालुओं ने मंदिर में अपनी अर्जी लगाई है। 16 अगस्त को बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ था। इसमें आरजेडी के 16 विधायकों को शामिल किया गया था। इनमें से एक आरजेडी विधायक कार्तिकेय सिंह भी शामिल है, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। अब अपहरण के मामले में के आरोप में कानून मंत्री घिरे नजर आ रहे हैं। दरअसल कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है। इसी को लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर तो नहीं किया। 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कार्तिकेय सिंह को लेकर सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन कानून मंत्री को कोर्ट में सरेंडर करना था, उन्हें राजभवन कैसे पहुंचा दिया गया। कार्तिकेय सिंह बाहुबली अनंत सिंह के दाहिने हाथ हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को यह सब रोकना चाहिए। कार्तिकेय के खिलाफ जो वारंट है वो फर्जी कागज नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव की दया पर सीएम बने हैं ये जो नए मंत्री बने हैं। सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि कुछ दिनों में ये लोग बाहुबली मंत्री और नेताओं को क्लीन चिट दे देंगे। नीतीश कुमार को इन मंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में। इसी को लेकर कांग्रेस 23 अगस्त तक महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ रही है। सभी नेता और कार्यकर्ता देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई चौपाल आयोजित करेंगे।
इस दौरान मंडियों, खुदरा और बाजारों और अन्य कई स्थानों पर महंगाई चौपाल आयोजित होगी। इसका समापन 28 अगस्त को रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली के साथ होगा। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने 5 अगस्त को भी महंगाई के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन में भाग लिया था। यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया था। देश में कोरोना के 9,062 नए मामले सामने आए। 15,220 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,05,058 है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 917 नए मामले सामने हैं, जबकि 3 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में दैनिक संक्रमण दर 19.20% की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में आया उछाल। 24 घंटे में कोरोना के 289 नए केस सामने आए। ग्वालियर में कोरोना के 7 मामले सामने आए हैं। जिले में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 23 हुई है। 77 संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट आना बाकी। पीएम मोदी ने मंगलवार देर रात फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर बात की। उन्होंने विनाशकारी जंगल की आग से निपटने में फ्रांस के साथ भारत की एकजुटता से अवगत कराया और कहा कि हम खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की वैश्विक चुनौतियों का जवाब देने के लिए फ्रांस के साथ हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के अन्य मुद्दों के तहत द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। दोनों वैश्विक नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ट्वीट करके भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने मैक्रो से बातचीत के बाद ट्वीट कर कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रो ने से बात की है। इस बातचीत में विनाशकारी जंगल की आग से निपटने में फ्रांस के साथ भारत की एकजुटता का संदेश दिया गया। हमने भारत फ्रांस से रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के अन्य मुद्दों के तहत चल रहे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण ट्रेन हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक पैसेंजर ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हो गई, वहीं जिसके बाद ट्रेन की एक बोगी एक पटरी से उतर गई। हादसे में 50 लोग घायल हो गए। इनमें से 13 लोग गंभीर हालत में हैं। वहीं भगत की कोठी ट्रेन की मालगाड़ी के साथ टक्कर हो गई, जिससे ट्रेन का अस्थि डिब्बा पटरी से उतर गया। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन रायपुर से नागपुर जा रही थी। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच सिग्नल न मिलने से ये हुआ है। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी यात्री की मौत नहीं हुई। कश्मीर के पहलगाम में मारे गए आईटीबीपी जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर के एसजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे और उन्होंने आईटीबीपी के जवानों के शवों को कंधा दिया। इस दौरान जवानों को सलामी भी दी गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका है। सुरक्षा बलों की घेराबंदी से भाग निकले आतंकी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक घर के अंदर आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है, जहां से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जिले में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों की तीव्रता 3.4, 2.1, 1.9 रही है। हालांकि किसी भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोगों के बीच भय का माहौल है। जवाली में नशे के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। रोशी में ग्रामीणों ने जवाली रोड पर लगाया जाम। कई वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झांसी की काट मंडी में देर रात चोरों ने फर्नीचर की एक दुकान को अपना निशाना बनाया। ये दुकान प्रताप जमगड़ा की बताई जा रही है। चोर दुकान से लगभग 60,000 की नकदी और कीमती सामान चोरी कर ले उड़े। दुकान मालिक के अनुसार दुकान से लगभग 1 लाख से अधिक का सामान चोरी हुआ है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके कारण बताया जा रहा है कि चोर की पहचान हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा के जवाली में दिनदहाड़े बाजार में 3 बदमाश कोरियर कंपनी में काम करने वाले युवक पर हमला करके करीब 11.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपसी रंजिश के चलते 12 अगस्त की रात को स्थानीय रोहतक चौक पर 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग की गई।
भिवानी के CIA स्टाफ ने इन दहशतगर्दों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग मामले में कार्रवाई करते हुए शेरा पक्ष ने 2 तथा अमन राणा पक्ष ने से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इन पर पहले भी लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हैं। मिर्जापुर सीजन 3 का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अली फजल ने ये बड़ा अपडेट दिया है। काली हुड्डी में गुड्डू भैया ने अपनी एक तस्वीर शेयर कर मिर्जापुर कमिंग सून लिखा है। मणिरत्नम की फिल्म PS1 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन अहम भूमिका में नजर आने वाली है और उसका टीजर रिलीज हो चुका है। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड पर अपनी कड़ा रिएक्शन सामने रखा है। अर्जुन कपूर ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने इसके बारे में चुप रहकर बहुत बड़ी गलती की है और ये हमारी शालीनता थी, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन जल्द ही बी टाउन की हसीना बनने जा रही है। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की है। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर फोटोशूट की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। फोटो में वो मजाकिया मूड में नजर आ रही हैं। आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध किया गया, जिसके बाद दर्शकों की कम संख्या की वजह से कई जगह के शोज कैंसिल करने की खबरें आई। कैटरीना कैफ सोमवार की रात को मुंबई लौटी हैं। वो अपनी फिल्म के सिलसिले में शूटिंग के लिए बाहर थी। इस दौरान कैटरीना ने ट्रेंडी आउटफिट नहीं बल्कि सिंपल और कैजुअल लुक अपनाया। फिल्म दोबारा का प्रमोशन कर रहे अनुराग कश्यप ने कहा कि कोरोना काल और OTT ने सब कुछ बदल दिया है। मेकर्स कंफ्यूज है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं। एक इंटरव्यू के दौरान जेवी धवन ने परिवार और शुरुआती दिनों की बात की थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता काफी गरीब थे, इस वजह से उन्हें इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए 10 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा। तन्हा दिल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले और रोमांटिक गानों की शान कहे जाने वाले बॉलीवुड सिंगर शान ने बताया कि किस तरह से उनके गाने चांद सिफारिश को लोगों ने पसंद किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। दोनों के बीच युद्ध को 6 महीने पूरे होने वाले। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जंग इतनी लंबी चलेगी। ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है और ना ही रूस का इरादा पीछे हटने का है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर इस युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अमेरिका अपनी वैश्विक प्रधानता को बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार मुहैया कराने वाला देश है। छत्तीसगढ़ की बेटी अंकिता गुप्ता ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। इस पर सीएम भूपेश ने प्रदेश की बेटी को ट्वीट कर बधाई दी। दरअसल कबीरधाम की बेटी अंकिता गुप्ता ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया और सीएम भूपेश ने अंकिता के जज्बे को सलाम किया। गुना में लापता NFL कर्मचारी का शव बरामद हुआ। इस दौरान चौपेट नदी के पुल में कार समेत कर्मचारी बह गया। कुछ दूरी पर बालाभेट के पास शव मिला है। वहीं लापता शिव प्रताप सिंह की कार भी बरामद कर ली गई है। कांकेर के सरोना वन परिक्षेत्र के कोटल भट्टी गांव में एक दुर्लभ प्रजाति का जीव मिला है। जीव किसान को सड़क पर तड़पता हुआ मिला है। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हनी बैजर नाम के दुर्लभ जीव को कब्जे में ले लिया है।